आईपीएल स्पेशल पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रीति दहिया, मेरे साथ है एनडीटीवी इंडिया के स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन और इस हफ्ते हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के बारे में। राजस्थान रॉयल्स वो टीम जिसने आईपीएल की शुरुआत में पहले सीजन में ही ट्रॉफी लिफ्ट की। उस वक्त बहुत से लोगों को उम्मीद नहीं थी कि ये टीम इतना अच्छा करेगी, लेकिन उसके बाद से बहुत बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान रॉयल्स ने इंप्रेस किया है, अच्छा किया है, लेकिन फिर आखिरी वक्त में जाके अपने फैंस को धोखा भी दे दिया है। सो विमल, इस टीम के बारे में बात करेंगे और इस वक्त इस टीम का जो तुर्क का इक्का है जो हर जगह खबरों में छाया हुआ है वो है 15 साल का उनका सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। मैं ये फैक्ट जानती हूँ कि खुद विमल कई बार सिर्फ मैच राजस्थान का इसलिए देखने गए हैं क्योंकि वैभव सूर्यवंशी की धुआंधार बल्लेबाजी उन्हें देखनी थी। कितनी बार ऐसा किया आपने? यहाँ वाले तो किया, दिल्ली वाला तो मैंने किया ही, बिकॉज आई मेट हिम ऑल्सो और मेरे स्टेट का है। तो मैंने एक बार जब अभी पीएम ने उनको एक अवार्ड किया था तो मैं उनसे पर्सनली मिला था, उनके फादर से, उनकी मदर से। तो और उनका एक छोटा भाई भी है, वो भी क्रिकेट खेलता है काफी अच्छा। हाँ, वो भी काफ़ी अच्छा खेलता है और वो भी बल्लेबाज हैं। और इनके फादर ने बोला था कि थोड़ा एग्रेसिव हैं इनके बारे में। तो मैंने पूछा कि ऑफ द ये फील्ड या ऑन द फील्ड? बोले नहीं, ऑफ द फील्ड भी है, इसको गुस्सा बहुत आता है ये करके। तो वही जैसे आपने मुझे कहा ना, पहला आपने सीजन मुझे याद दिलाया शेन वॉर्न का। शेन वॉर्न भी मैं इसलिए जाता था, आई वेंट टू राजस्थान टू कवर हिज मैच एंड शेन वॉर्न का 2-3 मैच मैंने वहाँ पे शेन वॉर्न का कवर किया था 2008 में। और वो एक वजह थी, शेन वॉर्न को आप कहीं भी देखना चाहते थे, मतलब वो जादूगर लगता था मुझे। और ये इस लड़के में मैंने कई लोगों से बातचीत की, जब फील्ड में जाता हूँ ओपोनेंट में, जैसे आपको विराट कोहली, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बोलते हैं कि वैभव सूर्यवंशी का देखना है। जैसे हम लोग सिनेमा हॉल में जाते थे तो ऐड नहीं छूट जाए पहले, अब होता है कि पहला 6 ओवर नहीं छूटना चाहिए। ये मैंने कई लोगों से देखा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन कितने गेंदबाज ऐसे हैं जो अब घबराते हैं राजस्थान रॉयल्स के ओपनर्स के सामने जाने से, क्योंकि जो भी कितना भी बड़ा नाम का आपका सामने बॉलर हो, जसप्रीत बुमराह हो, ट्रेंट बोल्ट हो, मतलब बड़े गेंदबाजों को इन्होंने पहली गेंद पे छक्का लगाया है। करेक्ट। और वैभव सूर्यवंशी की एक रेपुटेशन सी बनती जा रही है कि वो सामने वाले की रेपुटेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। ये आपकी बातचीत में कुछ सामने आया? नहीं, उस दिन भी उन्होंने कहा भी है, वो बड़ा कई बार होता है जब बहुत बड़े आप प्लेयर बन जाते हैं तो आपका कोई स्टेटमेंट एक रोल मॉडल की तरह। इन्होंने जो एक लाइन बोली है ना कि मैं बॉलर को नहीं देखता हूँ, मैं बॉल को देखता हूँ। ये मैं कल गया था एक किरण मोरी से मिलने, उनका इंटरव्यू मैं कर रहा था और वहाँ वो भी वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहे थे। वो टेनिस बॉल क्रिकेट का एक BRPL है, बियॉन्ड रीच प्रीमियर लीग, उसका पूरे ऑल इंडिया में 22 शहरों में कर रहे हैं। इसका फाइनल पटना में होगा। तो वो लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी में को जो देखने का है, जो आप कह रही हैं, वो फैक्टर जो है, और बॉलर को नहीं देखना, बहुत सारा इनका आया है कि मतलब आपने पिछले मैच में देखा होगा, उन्होंने बॉल बॉडी पे आ रही है तो थर्ड मैन की ओर उठाया, रोका है। मतलब ये नहीं कि ताबड़तोड़ मारे जा रहे हैं और बॉल को नहीं समझ रहे। किरण मोरे ने एक बहुत अच्छी बात कही कि देखिए कंपैरिजन मत कीजिए, लेकिन जो टैलेंट इस समय है, बचपन में कुछ वैसा ही टैलेंट, मतलब जब सचिन आए थे, धोनी आए थे, लेकिन कंपैरिजन आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 20-25 साल का करियर में बहुत सारी बातें होती है, जहाँ वहाँ पहुँचना होता है। इनके साथ एक अच्छी बात यह है कि ये उस मतलब बेशुमार टैलेंट दिख रहा है, गॉड गिफ्टेड दिख रहा है, जो किरण मोरे का भी कहना है जी। लेकिन इनको एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तब से और अब में क्रिकेट, सोसाइटी, सब चीज बहुत बदल गई है। तो आपको बहुत संभाल के रखने सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया का अब जमाना है, उस वक्त नहीं था। नॉट ओनली सोशल मीडिया, हमारा लाइफस्टाइल भी बदला है। सचिन तेंदुलकर इतनी स्क्रूटिनी के अंडर अपना डेब्यू नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने सुर्खियां बना ली, अखबारों में उनका नाम छपा कि ये यंगस्टर भारत से आके इतना अच्छा खेल रहा है, तब सचिन तेंदुलकर बड़ा होना शुरू हुआ। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के लिए 15 साल की उम्र में इतना ज्यादा मीडिया का अटेंशन, तो किस तरह से उनकी मेंटोरशिप होगी, उस पर बहुत कुछ निर्भर रहेगा। बहुत सारी चीजें। दिनेश कार्तिक ने भी कहा है कि आप इनजस्टिस करेंगे वैभव के साथ भी और सचिन के साथ भी अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए। नहीं कर सकते आप। मान लीजिए कोई लड़का आज इंडिया में या किसी भी अच्छे कंट्री का कहने का मतलब ट्रैक पे बहुत अच्छा दौड़ रहा है 10 पे, तो आप थोड़ी बोलेंगे कि 3 साल के बाद यूसेन बोल्ट से कंपैरिजन कर लेंगे। हो सकता है कर ले, मतलब स्पोर्ट्स के रिकॉर्ड टूटते ही हैं, लेकिन देखिए बहुत सारा फैक्टर है, केवल क्रिकेट स्किल्स का केवल गेम नहीं है। आपने पिछला मैच देखा ना, बांग्लादेश वाला और पाकिस्तान वाला, क्या मेंटल टेम्परामेंट का टेस्ट है, और कोई भी का खेल था, कोई भी गाली गलौज नहीं है, कितना अच्छा वो बैंटर उसमें चल रहा है। इसके 50
पैसे काट लेंगे, ओवर एक्टिंग कर रहा है, बॉलीवुड में जगह नहीं, मतलब आपका मेंटल टेम्परामेंट भी टेस्ट है, जरूर बहुत सारी चीजें हैं, स्किल्स हैं आपका, क्या खाना खाते हैं, जैसे विराट कोहली कह रहे थे कि मैं वैसे ही खाता हूँ, वैसे ही रहता हूँ। आप 9 बजे रात में सोते हैं या नहीं, आप टाइम पे उठते हैं या नहीं, आपके पास डिसिप्लिन, स्किल्स, कितना टाइम आप देते, बहुत सारा हर चीज कंट्रीब्यूट करेगी कि आपका करियर कितना लंबा चलता है। लेकिन हमारे पास गूगल ट्रेंड्स का एक डेटा है, उस पर मैं आपका जरूर एक रिएक्शन चाहूंगी। इसमें सूर्यवंशी जो है वो जब राजस्थान रॉयल्स के बैटर्स के बारे में सर्च किया जा रहा है तो उनका एकदम से ग्राफ पूरा ऊपर उछलता है, और उनकी कंपैरिजन किससे हो रही है? कैप्टन रियान पराग से हो रही है, जो नंबर 3 के उनके खिलाड़ी हैं ध्रुव जुरैल से हो रही है, और उनके ओपनिंग पार्टनर यशस्वी जायसवाल से हो रही है। बाकी सब नीचे नीचे है रेडार में, लेकिन ये वैभव सूर्यवंशी अपना ऊपर ही ऊपर राइड कर रहे हैं। जो इनके टीममेट्स हैं उनके सामने सिर्फ दूसरे ही सीजन में, क्या आप वैभव सूर्यवंशी को उनसे आगे मानते हैं? आगे हैं वो, मतलब इसमें देखिए 15 साल की उम्र हो चाहे कुछ भी हो, आप केवल स्टैटिस्टिक्स की बात भी नहीं है। आप देखिए जैसे ही वैभव सूर्यवंशी आउट होते हैं, ओपोनेंट टीम थोड़ा रिलैक्स फील करती है। आपको इम्पैक्ट में आई एम क्वाइट श्योर कि जितनी भी टीमें हैं होमवर्क करके आ रही हैं कि ये पावर प्ले में यशस्वी जायसवाल इनको तोड़ देना है। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वैभव सूर्यवंशी का वो ज्यादा बड़ा हो गया है उनके टीममेट्स के मुकाबले, ओपोनेंट्स पे प्रूव भी कर रहे हैं ना। आप मान लीजिए अब 250 के स्ट्राइक रेट से आप खेल रहे हैं, 500 से ज्यादा रन माना, कितना 579 के आसपास रन, 579, ठीक है। आप 638 में आपका 60 रन, स्ट्राइक रेट जबरदस्त है, स्ट्राइक रेट है, छक्का इनका ज्यादा है चौके से, है ना, मतलब तभी स्ट्राइक रेट भी आपका ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर आप अपनी टीम के लिए प्रूव कर रहे हैं, और जितने मैच इन्होंने जीते हैं, एक आधी मैच ऐसा है जिसमें कि दोनों ओपनर नहीं चले फिर भी जीत गए, तो और ऐसे भी ये ट्रेंड पूरा सिर्फ राजस्थान का नहीं है, पूरे इसका है कि अगर पावर प्ले में आप अच्छा कर रहे हैं, जीत रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपकी टीम के जीतने के। तो मतलब स्टार्ट इनका शो कर रहा है कि ये अलग लीग का प्लेयर है अभी, मतलब बेशक उम्र कम है लेकिन राजस्थान टीम के नज़रिए से ये जो ओपनर्स हैं इनके, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल, अक्रॉस ऑल टीम्स हमने देखा है कि ओपनर्स कई टीम्स के बहुत अच्छा कर रहे हैं इस सीजन में। आप इस जोड़ी को कैसे रेट करेंगे? वन ऑफ द बेस्ट मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि देखिए टॉप 3 में है, टॉप 3 में है जरूर से। साई सुदर्शन को भी आप देख लीजिए, प्रियांश आर्या वाले प्लेयर को देख लीजिए, पंजाब की टीम अच्छा कर रही है, जीटी के ओपनर्स अच्छा कर रहे हैं, जीटी के ओपनर, आरसीबी के ओपनर्स ने भी अच्छा किया है, हाँ, मतलब ओपनर्स लगभग जो भी टीमें ऊपर पहुंची हैं उन सबके ओपनर्स अच्छा पावर हिटर्स है सब, पावर गेम ही वही हो गया है। मतलब आपको पावर प्ले का बाकी ग्राउंड छोटा होना, पिच का नेचर, हाँ जो है वो जिस तरह की पिच बन रही है वो सब चीज़ है, लेकिन केवल आप ओपनर्स को कंपेयर करने कह रही हैं तो उनमें टॉप 3 में जरूर आएंगे ये। मतलब आप किसी भी दिन चाहेंगे कि इन ओपनर्स के साथ किसी भी और टीम में आप इनको प्लेस कर दिए, कोई भी कैप्टन चाहेगा कि ये दोनों ओपनर हमको मिल जाए। और अच्छी बात राजस्थान के लिए ये है कि अगर वैभव नहीं चलते हैं या फिर यशस्वी आउट हो जाते हैं तो ध्रुव जुरैल के लिए भी ये सीजन बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा। और जिस तरह से उन्होंने अपनी जगह सीमेंट की है अपने स्क्वाड में, वो भी बहुत काबिल तारीफ बात है। ध्रुव जुरैल के बारे में इतनी तारीफ होती नहीं है, लेकिन वो तो इंडिया प्लेयर भी हैं और वो जो पूरा ऑल फॉर्मेट एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं अपना, वो बहुत काम आ रहा है राजस्थान। ध्रुव जुरैल को मैं यहाँ पे एक ग्राउंड है, ये जहाँ हमारा ऑफिस है इसी के पास थोड़ी दूर 4-5 किलोमीटर दूर, मैं 2-3 बार गया था। एक लोकल कोच है उनके यहाँ जाके, मतलब क्या वो मेहनत करते हैं वो, मतलब और उनका जो फोकस है, मतलब एकदम आपको लगता है लीग अलग दिख जाएगा उनका जो फोकस है। जिस तरीके से लास्ट ईयर भी मैं जब गया था तो वो T20 IPL के ही के प्रैक्टिस के लिए कर रहे थे, और मतलब डिफरेंट जो उनका ड्रिल्स होता है कि शॉर्टर डिस्टेंस से थ्रो करवाना, जैसे वैभव सूर्यवंशी भी करते हैं, वो सारा चीज़ और मेहनत वगैरह में, मतलब जब आप लोकल क्रिकेटर से बातचीत करेंगे तो वो बताएंगे कि सर ये जब आते हैं, मतलब जैसे कि आपको 4 बजे पहुंचना है, आप देखेंगे ग्राउंड्समैन ये सब 3:30 बजे से पहुंचे, वो भी 3-3:15 में पहुंच के अपना स्टार्ट करना, अपने खाने का ध्यान रखना, वो सब जो मेहनत आप करते हैं तो उसका असर आपको मतलब भले पता नहीं चलता है, लेकिन आपको दिख रहा है तो आपके पीछे कोई स्टोरी होती है ये जरूर। लेकिन मैं ये जरूर आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि आपने उनको अक्रॉस सीजन्स ट्रैक किया है, पर्सनली भी आपका इंटरेक्शन हुआ है, क्या ध्रुव जुरैल कैप्टनसी मटीरियल है? ये कहना बहुत डिफिकल्ट है। देखिए कैप्टन होने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे मुझे रियान पराग अभी कैप्टनसी मटेरियल नहीं लगते। हाँ, मैं इसीलिए इस सवाल से जोड़ रही थी क्योंकि रियान पराग के लिए क्या पता शायद बहुत खराब जा रहा है। लास्ट सीजन भी 9th नंबर पे फिनिश हुई थी राजस्थान की टीम। उन्होंने बना लिए क्योंकि लास्ट 2 मैच उन्होंने 90 और 50 रन बना लिए, लेकिन के लिए क्वालिफाई होना, लेकिन इंडिविजुअली एज कैप्टन परफॉर्म करना या बल्लेबाज परफॉर्म करना, कैप्टन
नॉर्मली आप किसको बोलिएगा, या तो वो अपने परफॉर्मेंस से आपको टीम को इंस्पायर करे, या फिर आपकी पर्सनालिटी में वो चीज हो, ठीक है, या फिर आपकी कॉल्स ऐसे हो, आप टैक्टिकल मिस्टेक्स कर रहे हो, टैक्टिकल मिस्टेक्स को लोग बोल रहे हैं, है ना, मतलब केवल सारा ब्लेम उन पे नहीं डाला जा सकता टीम के अगर फेल हुई है, लेकिन जो आप बोलिए ना, वो जो जोफ्रा आर्चर को क्या इंस्पायर करते होंगे अपने परफॉर्मेंस के बाद, एज भी कम है, गेंदबाजों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है राजस्थान रॉयल्स की जो टीम के द्वारा, वो सबको नजर आता है, लेकिन एज अ बल्लेबाज भी बहुत एवरेज सीजन गया है। बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्यों उन्हें तीन अगर उनके गिर जाते हैं ना, अगर इनके टॉप 3 गिर जाते हैं, ये तो पिछले 10 इनिंग में 2 इनिंग अच्छे खेले रियान पराग, उनका अगर 3 गिर गया, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, तो टीम हमेशा, मतलब जब भी टीम हारी है, इनका मिडिल और लोअर ऑर्डर जो है बहुत ही इनकंसिस्टेंट रहा है, तो मतलब इंक्लूडिंग जडेजा उसमें भी। इसीलिए मेरा सवाल था कि अगर रियान नहीं तो राजस्थान की टीम में ऐसा कौन है, पता नहीं, शायद यशस्वी जायसवाल हो, मतलब वो थोड़ा सा ज्यादा, शायद वो थोड़ा ज्यादा मैच्योर दिखते हैं, एक दो जब भी उन्होंने कप्तानी भी की है, तो थोड़ा सा वो ज्यादा ये लगे। देखिए, आपको कैप्टन होने के लिए मतलब लीडर आपको बनना पड़ेगा। जैसे विराट कोहली कैप्टन नहीं है, लेकिन विराट का तो चलिए उनसे हम कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन किसी भी और कैप्टन को अगर आप लीजिए, जो तो आपको लीड करने के लिए ये चाहिए कि भाई टीम आपकी सुने, मतलब आप टीम को बोले तो टीम वेट करे, मतलब आप कैप्टन है, आप बोलेंगे मैं सुन लूंगा, लेकिन मैं उस पर भरोसा करके वैसा ही उस हिसाब से अय्यर करते हैं पंजाब के लिए। श्रेयस अय्यर तो अब अच्छा, श्रेयस अय्यर जब नहीं भी परफॉर्म करते हैं, वो टीम को मोटिवेट करते हैं, वो लीडर, हाँ लीडर, मतलब वो मुझे रियल क्वालिटीज अलग, मुझे लगता है कि राजस्थान ने ना ये मतलब ऑक्शन टाइम में ही कुछ गलती कर दी, या तो संजू सैमसन को जाने दे दिए, है ना, मतलब संजू सैमसन जैसा एक मैच्योर प्लेयर चाहिए आपको लीड करने के लिए, वो मुझे लगता है कि रियान पराग उसमें थोड़ा पीछे रहा। टॉकिंग अबाउट संजू सैमसन और मैच्योर प्लेयर्स, यहाँ पर अदला बदली जो हुई थी राजस्थान टीम और सीएसके के बीच में, संजू गए लेकिन रविंद्र जडेजा आए। रविंद्र जडेजा को भी जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए था, जिस तरह के वो ऑलराउंडर हैं, जिस तरह के उनके स्टैट्स हैं, उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है वर्ल्ड स्टेज पे, आईपीएल में, उनका इस्तेमाल और उनका राजस्थान में आना, आपको लग रहा है ये दोनों जोड़ी सही जमी है, क्या गड़बड़ हुई है? मुझे नहीं लगता कि वो मतलब ये फ्रूटफुल रहा राजस्थान के लिए। संजू सैमसन इस सीजन में तो नहीं, इस सीजन में नहीं रहा। देखिए, वो टीम को इंस्पायर करते रहते हैं, जितनी स्टोरीज उनके बारे में आती है, लेकिन वो लीड करना ही नहीं चाहते, वो कप्तान बनना ही नहीं चाहते। हालांकि उनके लिए वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। हाँ, नहीं अच्छा रहा, चेन्नई में उनके लिए नहीं रहा, और वो अगर करते तो एक अलग बात होती, लेकिन अगर नहीं, कई लोगों में नहीं होता है, नहीं, मतलब लीड ना करे, लेकिन जो उनके लीड रोल्स हैं उनका तो सही से इस्तेमाल किया जाए। हाँ, वो करते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल प्रॉपर हुआ नहीं, वो अपने खुद भी चले नहीं। हालांकि देखिए, बॉलिंग को लेके लोग राजस्थान के बॉलिंग को कह रहे हैं, लेकिन मुझे राजस्थान की बॉलिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जोफ्रा आर्चर मान लीजिए 8 की इकोनॉमी से करते हैं, यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी से कर रहे हैं उनके। लेकिन आप अगर बैलेंस देखिएगा पेसर्स और स्पिनर्स का, तो तकरीबन 40 विकेट के लिए इनके पेसर्स ने, 25 विकेट स्पिनर्स ने भी लिए हैं। रवि बिश्नोई ने भी विकेट लिए हैं, उनका एक और है यश पुनिया, उन्होंने भी विकेट लिए हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब ये एक ऐसी टीम है, रियान पराग के नाम भी 2 विकेट है, तो अगर आप ये देखिएगा 20, 25, 27 विकेट इनके नाम भी है इस पे। तो अगर ओवरऑल बाकी टीमों का नहीं चला है, मगर अगर बैलेंस की हिसाब से बात कीजिएगा, तो राजस्थान के स्पिनर्स और पेसर्स के बीच में एक बैलेंस है। मैं पर्टिकुलरली रविंद्र जडेजा के बारे में इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इतने सीजन्स में हमने देखा है कभी भी उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर कोई एक्सप्लेनेशन या कोई सवाल नहीं उठ रहे थे, लेकिन वो पहले ही सीजन में राजस्थान में आए हैं और यहाँ कप्तान कहते हैं कि उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर उन्हें बाहर बिठाया जा रहा है या इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो वो थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर, आप रविंद्र जडेजा से भी मैंने एक बार पर्सनली पूछा था, एक बार एनडीटीवी में आ रहे थे, तो मैंने वो भी बंदा, और उनके बारे में पता भी है लोगों को, मतलब ही डज एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग टू बी, आई मीन टॉप क्लास फिटनेस, टू एक्वायर टॉप क्लास फिटनेस, ये सब चीज बहुत एथलेटिक है, बहुत फिट है, हॉर्स राइडिंग करते हैं, वो अपना जो योयो टेस्ट है उसको मेंटेन रखते हैं, फूड हैबिट्स का ख्याल रखते हैं, उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत फ्लॉन्टिंग नहीं है, मतलब बहुत ही शोषा नहीं है, और ऊपर से ऑलराउंडर है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें वो आपको तो हुई है। देखिए, एक सीजन उसका खराब जा सकता है, उम्रदराज खिलाड़ी बहुत है हमारे आईपीएल में और वो अच्छा भी कर रहे हैं, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, रविंद्र जडेजा हो, और एक सीजन उनका और इतना भी खराब नहीं है, मुझे लगता है 200-250 रन है। नहीं, उनका सीजन खराब नहीं है, उनको जिस तरह से इस्तेमाल और बेहतर तरीके से कर सकती थी राजस्थान की टीम, वो मुझे सटीक नहीं लग रहा है। हाँ, मतलब वही बोला ना, जो
रियान पराग जो जो उनको करना चाहिए, और या फिर टीम मैनेजमेंट को भी, मतलब केवल रियान पराग नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपको डग आउट के बाहर फैसला होता है, संगकारा का है या और जो टीम मैनेजमेंट जो भी है। जैसे आप देखिएगा रोमी बिंडर जो है, इनको वैभव सूर्यवंशी को स्पेशल केयर ले रहे हैं कि अरे तुमने उनका कोच का पाँव नहीं छुआ, तुम्हारे पिताजी का फोन आया था। These are very small पर उन्हीं के साथ बैठ के डग आउट में अपना वीडियोस देख रहे हैं, वो तो फंस गए। ये तो गलत कंट्रोवर्सी है ना। वो उसमें राजस्थान ये वेपिंग के लिए ये भी कंट्रोवर्सी। तो आपको लगता है कहीं बीच में इस सीजन में लीग स्टेजेस के बीच में राजस्थान की टीम का थोड़ा फोकस हिल गया था? मुझे लगता है ऐसा, मुझे मतलब लगता है कि थोड़ा वो जिस हिसाब से देखिए, मुझे हमेशा लगता है कि अगर आप मैच खेल रहे हैं, एक मैच आप हारते हैं, अगला अगर आप जीत जाते हैं, मतलब 1-2 मैच, लेकिन अगर आप 3-3 मैच हार रहे हैं, इसका मतलब आप लेसन्स नहीं ले रहे हैं। और राजस्थान ने इस बार किया है ऐसा, 3 मैच लगातार, है ना। 1-2 मैच हारना मैं समझ सकता हूँ, पर राजस्थान की टीम के लिए नया नहीं है। पिछले सीजन भी मेरे ख्याल से ऐसा होता, 4 लगातार जीतने के बाद 4 लगातार हार भी गए थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे अभी भी राजस्थान, हालांकि मैं मुझे लग रहा था शुरू में पंजाब ने 2-3 गलतियां कर दी, बहुत ज्यादा, नहीं तो और मतलब 6-6, 7-7 मैच आप नहीं जीतोगे तो ये तो नुकसान तो समझ में नहीं। लेकिन राजस्थान अगर क्वालिफाई कर गई तो ये खिताब के लिए बहुत स्ट्रांग टीम होगी। ये बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट है आपका। अगर ये उनके सामने जो टीम खड़ी है, आप उनके बारे में सोचिए ना, आरसीबी कितना अच्छा खेल रही है, जीटी कितना अच्छा खेल रही है, कोई भी अच्छा खेले, ये जो इम्पैक्ट प्लेयर इनका जो पावर, जो फर्स्ट 6 ओवर्स वाला है ना, पावर प्ले में, उसमें मतलब ये इस लड़के ने, वैभव सूर्यवंशी ने कई बड़े मैचेस में, अंडर-19 में या बड़े मैचेस में आतंक मचा रखा है। हाँ, और वो फिर बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनका बॉलिंग भी थोड़ा ट्रैक पे आएगा। और अगर ये क्वालिफाई कर गई, मतलब तो फिर आने वाली टीम्स के लिए बहुत मुश्किल होगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप दावेदारी दे रहे हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, हो सकती है अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो। अगर क्वालिफायर टीम की बात की जाए तो गूगल ट्रेंड्स में भी ये दिखाया जा रहा है कि राजस्थान रॉयल्स जो ऑनलाइन बज़ है उसमें आरसीबी से मैच कर रहे हैं। मतलब आरसीबी थोड़ा ज़्यादा आगे है 21 पॉइंट के साथ, लेकिन राजस्थान के लिए 13 पॉइंट है, उतने ही पॉइंट है सनराइजर्स के लिए और उतने ही है 12 पॉइंट है गुजरात टाइटंस के लिए। तो लोगों का ये मानना है ऑनलाइन कि राजस्थान की टीम में वो दमखम है कि प्लेऑफ्स तक ये टीम पहुंचेगी। और एक और भी बहुत बड़ी वजह इसको मुझे लगता है कि ये जो जब नॉकआउट्स होंगे या जो 4 टीमों के बीच में जब मैच होगा, एलिमिनेटर क्वालिफायर, देखिए हर एक जब टीम है उसका साइन कर्व में आपका परफॉर्मेंस भी चलता है। आपने शुरुआत अच्छे से की, बहुत सारे पंजाब का देखिए, पंजाब का हालांकि अभी खराब हो गया, पंजाब अगर क्वालिफाई कर गई तो वो भी बहुत डेंजरस होगी। एक ही टीम क्वालिफाई कर सकते हैं, या तो पंजाब या राजस्थान, पंजाब या ये कर गई तो जो भी अगर क्वालिफाई कर गई, जो साइन कर्व में जब उनका चलता है ना, मतलब परफॉर्मेंस, तो एक पीकिंग पॉइंट जो है वो नॉकआउट में अलग होगा। उसलिए मुझे बैंगलोर को लेके थोड़ा सा डाउट्स होता है कि बहुत लंबे समय तक पीक पे है, है ना, तो वो उसके बाद तो डिप आता ही आता है। एक कहीं पे अगर डिप आना है, नॉकआउट में आ गया तो आप फंस गए, है ना। अब राजस्थान का जो आखिरी लीग स्टेजेस का मुकाबला है वो एमआई के खिलाफ है, वानखेड़े में खेला जाएगा। गट फीलिंग क्या आ रही है विमल की, ये टीम आगे बढ़ रही है, प्लेऑफ्स में जा रही है? मुझे लगता है क्योंकि देखिए बाकी पूरे सीजन इन्होंने अच्छा खेला है, इनको वैभव सूर्यवंशी और इसके अलावा रियान पराग पिछले 2-3 मैच से फॉर्म में आए हैं। इनका मामला कहाँ फंस रहा है? मान लीजिए कि मुंबई वाले मैच में दोनों में से एक ओपनर नहीं चले तो आपका ध्रुव जुरेल, रियान पराग और एक जो प्लेयर है इनका डोनोवन फरेरा तो फिर भी चल रहा है, लेकिन हेटमायर ने पूरे सीजन में इनको फंसा के रखा है। मतलब उनका स्ट्राइक रेट से बहुत नीचे वो खेल रहे हैं। उनका स्ट्राइक रेट मुझे लगता है 150-60 से ऊपर है पूरे करियर का, 112-13 के आसपास वो खेल रहे हैं। हेटमायर ने काफी, आप देखा 1-2 मैच में जब वो निकाल सकते थे वो फंसे रहे, उनसे लग ही नहीं रहा है और बॉल भी खा रहे हैं, रन भी नहीं बना रहे हैं। वो मतलब वो जो उनका अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो इस टीम में बहुत दम है। चलिए तो पिक कर लीजिए, अब हम रैप अप करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन को। पंजाब जा रही है, राजस्थान जा रही है? बहुत डिफिकल्ट सवाल है। पंजाब ने इतनी गलतियां कर दी हैं, मुझे अब लग रहा है राजस्थान जाएगी। डिजर्व कौन करता है? डिजर्व कौन करता है? डिजर्व तब देखिए, अगर आप लगातार गलतियां करेंगे तो आप डिजर्व नहीं करते तो पंजाब अदरवाइज पंजाब टॉप क्लास टीम है। अगर मैं खुद पंजाब के रूट कर रही थी, लेकिन अब मैंने तो उम्मीदें सारी छोड़ दी है। मुझे भी बहुत अगर वो सरप्राइज करते हैं तो अलग बात है। अगर वो 15 मान लीजिए अगला मैच जीत जाते हैं तो 13 तो 15 पॉइंट होंगे। और अगर राजस्थान
आपको लगता है कि ये जीत भी जाएगी, राजस्थान हार भी जाएगी, सब चीज हाँ। आपके लिए ऊपर से अब सेट होगा। पंजाब के हाथ में पूरी बात नहीं है। अगर बस। पंजाब अपना मैच जीत भी जाते हैं तो उनको ये उम्मीद करनी होगी कि राजस्थान अपना मैच हार जाए, Last नहीं day। तो आखिरी लास्ट डे और लास्ट मैच लीग स्टेजेस का, उसी के बाद ये फैसला हो पाएगा कि Correct। कौन सी टीम आगे बढ़ रही है। लेकिन बहुत मजा आया आपसे बात करने Thank you so में। विमल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए इस पॉडकास्ट में। और आपकी क्या राय है? अभी कुछ दिन बाकी हैं, इतवार को खेला जाएगा शो, शाम 7:30 बजे वाला मैच है, वो है आरआर और एमआई का। क्या राजस्थान की टीम मेरे आगे ख्याल से जा रही है? दो मैच है उस दिन। दो मैच है उस हाँ, दिन, वो डबल हेडर है। 7 वाला दिल्ली वाला, इनका 3:30 बजे। जी, तो डबल हेडर में दूसरे मुकाबले के बाद पता चलेगा कि फाइनली हाँ, राजस्थान मतलब ऐसा था। के हक में नहीं, फैसला है या राजस्थान नहीं। वाला पहले है थोड़ा। नहीं, वो शाम का मुकाबला है। अच्छा। तो आप सब क्या क्या समझते हैं, क्या जानते हैं कि राजस्थान आगे जा रही है या नहीं जा रही है? कोई शुभकामनाएं हैं आपकी इस टीम को लेकर, कोई टिप्पणियां हैं आपकी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।